हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एम वर्ल्ड पॉइंट में। ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 17 में है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 17। देखिए क्वेश्चन दिया है ए अनुपात बी बराबर 2:3 और बी सी से 20% कम है, सी ए से कितने परसेंट अधिक है, ये आपको बताना है। तो इसके लिए हमें तीनों का अनुपात निकालना पड़ेगा, ए अनुपात बी अनुपात सी। तो ए अनुपात बी दे रखा है आपको 2:3, बी अनुपात सी कैसे निकालेंगे, उसके लिए आपको कंडीशन दे रखी है बी सी से 20% कम है। 20% मतलब कितना होता है 1/5, यानी 5 पर एक क्या है, एक कम है। कौन कम है, बी कम है सी से, यानी कि जो यदि सी की वैल्यू 5 है तो बी की वैल्यू कितनी होगी, एक कम, यानी कि बी की वैल्यू हो जाएगी आपकी 4। तो सी कितना है 5, तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। 3 के आगे 3 रख दीजिए और 4 के आगे 4 रख दीजिए। ठीक है, इनका अनुपात निकालते हैं। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 पंजे 15। ठीक है, ये तीनों की वैल्यू निकल के आ गई, ए बी सी की वैल्यू। पूछा है आपका सी ए से कितना अधिक है, सी कौन सा 15 है, ए कितना है 8 है। कितना अधिक है, आप कहेंगे 7 अधिक है। पूछा है किससे है, ए से पूछा है। तो कितना परसेंट हो जाएगा, तो 7 अधिक है कितने पे, ए यानी कि 8 पे, कितना परसेंट हो जाएगा। तो आपको पता है कि 1/12 कितना होता है, 1/8 कितना होता है, 12.5 के बराबर। 12.5 में 7 से गुणा कर देंगे कितना जाएगा, तो 87 पॉइंट समथिंग आंसर आपका आएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका एक क्या है, एकदम ठीक आंसर है। ठीक है, नहीं तो आपको क्या करना है, नहीं तो आप गुणा कर लीजिए। 7 × 100 कितना जाएगा, 700। 700 में जब 8 का भाग करेंगे तभी कितना आएगा, 87.5 आंसर ही आएगा। ठीक है, यदि आपको पता है कि 1/8 12.5 के बराबर होता है, 12.5 में 7 से गुणा कर देंगे 87.5 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या बन गया, इसका राइट आंसर बन गया ऑप्शन नंबर 1, 87.5%। नेक्स्ट देखिए, ए तथा बी को एक कार्य 1200 की राशि पर पूरा करने को दिया गया है। ए अकेला उसे 15 दिनों में, बी अकेला 12 दिन में और सी की सहायता से उसे 5 दिनों में कर सकते हैं। तदनुसार सी का हिस्सा बताइए। देखिए, तीनों लोग मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, 5 दिन में, क्योंकि सी की सहायता से कितने दिन में कर रहे हैं, 5 दिन में कर रहे हैं। और अकेले अकेले कितने दिन में कर रहा है, ए कर रहा है 15, बी 12 दिन में कर रहे हैं। तो इनका जो हिस्सा मिलेगा वो इनके द्वारा किए गए कार्य के अनुपात में मिलेगा, यानी इनकी क्षमता होगी एक दिन किए गए कार्य के बराबर जो क्षमता होती है उसके अनुपात में मिलता है। तो वो कैसे निकालेंगे, तो उसके निकालने के लिए आपको एक ए दे रखा है आपको 15 दिन में करता है, बी कर रहा है आपको 12 दिन में, और तीनों लोग मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, यानी सी की सहायता से दोनों लोग मिलकर कर रहे हैं 5 दिन में। तो टोटल काम मान लेते हैं जो इनके समय के एलसीएम के बराबर होता है 12, 15 और 5 का एलसीएम कितना होता है 60। तो ए 15 दिन में कर रहा है तो एक दिन में कितना कर रहा होगा, 4 यूनिट काम। ये एक दिन में 5 करेगा और एक दिन में करेगा ये आपका 12 यूनिट, क्योंकि 12 पंजे 60, 60 में 5 से भाग कर दीजिए 12 आएगा। ठीक है, अब तीनों का एक दिन का काम कितना है 12 है, ए का एक दिन का काम कितना है 4, बी का एक दिन का काम कितना है 5, तो सी का एक दिन का काम निकाल सकते हैं। सी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 12 में से ए और बी का घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, 3 काम आ जाएगा। ठीक है, यानी सी का एक दिन का काम आ जाएगा 3 यूनिट। अब तीनों का अनुपात आपको पता चल गया। ए बी सी के जो क्षमताओं का अनुपात है वो क्या है, ए का कितना है 4 है, बी का कितना है 5 है और सी का कितना है 3 है। ठीक है, इस अनुपात में उनको क्या होगा, बंटवारा होगा उनकी राशि का, जो मजदूरी होगी। तो कुल राशि कितनी हो जाएगी, 4 और 5 9 और 3 12, 12 यूनिट कुल राशि है। लेकिन एक्चुअल में कितनी राशि दे रखी है 1200। तो 12 यूनिट की जो वैल्यू होगी वो 1200 के बराबर हो जाएगी। तो एक यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी मिल जाएगी, 1200/12 यानी कि 100 रुपये। पूछा किसका है, सी का हिस्सा पूछा है। तो सी का हिस्सा है कितना, सी का हिस्सा है 3 यूनिट। तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 × 100 यानी कि 300 रुपये। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखिए, ए और बी मिलकर एक कार्य को 7.2 घंटों में पूरा कर सकते हैं। यदि बी, आगे दिया क्वेश्चन, उसी कार्य को 18 घंटों में पूरा कर सकता है, तो ए अकेला उस कार्य को कितने घंटों में पूरा करेगा। देखिए, आपको दे रखा था कि ए प्लस बी दोनों कितने घंटे में करते हैं, तो वो करते हैं आपके 7.5, यानी 7.2 घंटे में। और अकेला बी कितने घंटे में करता है, तो 18 घंटे में। पूछा किसका, ए का पूछा है। तो ए का काम हम डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं, फॉर्मूला होता है ए इंटू बी अपॉन में ए माइनस के बी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो निकाल लीजिए इसको अप्लाई करके। ए की वैल्यू कितनी है, यानी पहले जो काम है वो कितना है 7.5 है, सॉरी 7.2 है, गुणा 18 बटे में ए और बी का डिफरेंस कितना आ जाएगा, तो 18 में 7.2 घटाएंगे तो कितना आएगा 10.8। पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 36 दिया 108, 36 दूनी 72, 3 से कटेगा 6 बार 6 दूनी 12, यानी कितने घंटे का समय लग जाएगा, तो ए को उस कार्य को करने में 12 घंटे का समय लग जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए, एक संभव त्रिभुज और उसके परिपथ के क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए।
देखिए ये जो क्वेश्चन दिया है कि समत्रिभुज और उसके परिवर्त के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा, इसको निकालने से पहले आप थोड़ा समझिए कि जो परिवर्त होता है वो क्या होता है। जैसे मान लीजिए आपका समत्रिभुज दे रखा है ये, ठीक है, जिसकी भुजा कितनी मान ली हमने, ये मान ली। इसकी जो परिवर्त होगा वो क्या होगा, परिवर्त जो होता है वो इसके शीर्षों से होकर निकलने वाला जो वृत्त होता है उसको बोलते हैं परिवर्त, ठीक है। इसकी जो त्रिज्या होगी क्या होगी, केंद्र से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी उसकी त्रिज्या मानी जाती है, मान लेते हैं कैपिटल आर है। तो ये त्रिज्या किसके बराबर होगी, त्रिज्या का निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, इसकी जो त्रिज्या होती है आर वो बराबर होती है a/√3 के, ठीक है। किसके बराबर होती है, तो a/√3 के बराबर होती है इसकी त्रिज्या। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है कि जो परिवर्त की जो त्रिज्या होती है समत्रिभुज के वो a/√3 के बराबर होती है। बस ये हमें पता चल गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है। देखिए पूछा क्या है, दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है। समत्रिभुज का क्षेत्रफल आपको पता है क्या होता है, अंडर रूट में 3/4 भुजा का स्क्वायर, भुजा कितनी मानी थी, ए मानी थी। और परिवर्त यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और यहाँ पे आर कितना है, आर है आपका a/√3, a/√3 का स्क्वायर हो जाएगा ये। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट में 3/4 ए स्क्वायर बटे में पाई इंटू ए का वर्ग ए स्क्वायर हो जाएगा और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ए स्क्वायर से ए स्क्वायर खत्म हो जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा आपका √3 इंटू 3/4 ठीक है। तो कितना रेशियो आ जाएगा, अनुपात पूछा था, अनुपात कितना आ जाएगा 3√3 अनुपात 4/पाई, ठीक है। इनके ऑप्शन नंबर आपका 3 एकदम सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 आपका ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यदि एक बेलन का आयतन 5000 मीटर क्यूब है और इसकी त्रिज्या 10 मीटर है तो इसके बेलन का बकपष्टी क्षेत्रफल बताइए। देखिए बेलन का बकपष्टी क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप कहेंगे बेलन का जो बकपष्टी क्षेत्रफल होता है सरफेस एरिया वाला होता है 2πr/h, ठीक है। अब हमें दे रखा है बेलन का आयतन दे रखा है ना, तो बेलन का आयतन बराबर क्या होता है, बेलन का आयतन होता है πr²h, ठीक है। यदि हम इसी आयतन में इसको हम ऐसे दे सकते हैं πr/h/r लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि r इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए आर की वैल्यू कितनी है, 10 है, आर की वैल्यू कितनी है, 10 है। तो आप यहाँ से ये निकाल लीजिए कि वॉल्यूम दे रखा है आपको 5000, तो 5000 बराबर हो जाएगा πr/h/r, आर की वैल्यू कितनी है 10, जीरो से जीरो खत्म। तो यहाँ से आपको πr/h की वैल्यू मिल जाएगी, कितनी मिल जाएगी आपकी 500 मिल जाएगी, ठीक है। अब इसी वैल्यू को हम उठा कर रख देंगे यहाँ पे, रख देंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2 गुणा πr/h की वैल्यू कितनी है 500 है, कितना हो जाएगा आपका 1000। तो सरफेस एरिया कितना आ गया 1000 मीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है ए एक कार्य को अकेला 15 दिनों में पूरा कर सकता है, ए बी से 20% कम कार्य कुशल है, बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। देखिए ए कितना कम कुशल है, 20% काम कम करता है ना, तो 20% का मतलब कितना होता है, 1/5 होता है, ठीक है, यानी 5 पर 1 की कमी हो रही है। इसका मतलब कौन कम कुशल है, कार्य कुशलता किसकी कम है, एक ही कम है। तो देखिए एक और बी की इफिशियंसी का यानी कार्य क्षमता का रेशियो निकलेगा वो कितना निकल के आएगा, यानी बी यदि 5 काम करता है तो ए जो है वो 1 काम कम करता है, यानी कि 4 काम करेगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इनकी जो कार्य कुशलता होती है और इनके जो लिए गए समय का अनुपात होता है वो क्या होता है, अपोजिट होता है, यानी कि इनके द्वारा लिए गए टाइम का रेशियो निकल के आएगा वो कितना आएगा 5/4 आएगा, ठीक है। अब देखिए अब समय किसका दे रखा है, ए का दे रखा है, कितना करता है 15 दिनों में पूरा करता है, तो 5 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है 15 है, यानी कि इसका 3 गुना। पूछा किसका है, बी का पूछा है, बी कितना टाइम लेता था 4 यूनिट, तो 4 का 3 गुना कितना हो जाएगा 12 दिन, ठीक है, 12 दिन, क्लियर। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखिए, 3 नल एबीसी एक टंकी को 20 30 और 36 घंटे में भर सकते हैं, यदि सभी नलियों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने घंटे में भर जाएगी। तो देखिए आपको एलसीएम निकालना आना चाहिए, ठीक है। ये टाइम एंड वर्क वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनमें और ये टंकी वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनके लिए आपको एलसीएम की जरूरत पड़ती है, तो आपको एलसीएम निकालना आना चाहिए। तो आपसे टाइम दे रखा है, ए करता है 20 दिन में, बी करता है 30 दिन में और सी करता है आपका 36 दिन में। 20 30 और 36 का एलसीएम कितना होता है 180, कितना होता है 180। तो ये एक दिन में कितना करेगा 9 यूनिट, ये करेगा 6 यूनिट और ये करेगा सॉरी हाँ ये करेगा 5 यूनिट, ठीक है। कैसे निकाला, 180 में 20 का भाग किया 9 आया, 180 में 30 का भाग किया 6 आया और 180 में 36 का भाग किया तो 5 आया, ठीक है। इनका एक एक दिन का काम निकल के आ गया, ठीक है।
यानी ये तीनों लोग मिलकर एक दिन में कितना काम कर देंगे, तो तीनों लोगों का एक दिन का जो काम होगा वो कितना होगा, 9 + 6 + 5 यानी कि 20 यूनिट काम होगा एक दिन का। तो पूरा काम कितना था, 180 था। 180 काम को करने में कितना समय लगेगा, 180/20, यानी कितना समय लग जाएगा, तो समय लग जाएगा आपका 9 घंटे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक समलंब की दो समांतर भुजाओं की लंबाई 60 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर है। यदि समलंब का क्षेत्रफल 200 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसकी ऊंचाई का मान बताइए। देखिए समलंब जो चतुर्भुज होता है उसका क्षेत्रफल कैसा होता है, पर समलंब चतुर्भुज देखिए कैसा होता है, इस तरह का बनता है समलंब चतुर्भुज। इसकी खासियत क्या होती है कि इसका जो क्षेत्रफल निकालते हैं कैसे निकालते हैं, तो यहाँ से लंब डाला जाता है, इसको इसकी ऊंचाई भी बोला जाता है। ठीक है, लंब डाला जाता है, इसकी ऊंचाई बोलते हैं। और ये वाली जो भुजा होती है उसके समांतर होती है, यदि इसको हम ए मान लें, इसको बी मान लें, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग यानी कि a+b इंटू इनके बीच की दूरी यानी कि h। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब आपको इनमें क्या क्या दे रखा है, 1/2 दे रखा है, मतलब 1/2 तो है ही है, और समांतर भुजाओं की लंबाई दे रखी है 40 + 60, 60 + 40 इंटू दूरी कितनी दे रखी है, दूरी हमें निकालनी है, और क्षेत्रफल आपको दे रखा है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, बस सॉल्व करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा आपका 1/2 गुणा ये कितना जाएगा 100 इंटू एच। ठीक है, 100 से ये इधर 200 कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, और 2×2 = 4, कितना आ जाएगा 4, एच बराबर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखिए, यदि एक बिल में 50% और 20% की दो क्रमागत छूटों के बीच में 42 रुपये का अंतर आता है तो बिल की राशि कितनी है। यानी कि 50% की एक छूट दी जाती है और 20% की दो छूटें दी जाती हैं, तो अंतर कितने परसेंट का, कितने का है, 42 का अंतर है। देखते हैं इसको। देखिए 20% की जो दो एकल छूटें हैं वो किसके बराबर हैं, तो देखिए कैसे निकालेंगे, 20 + 20 माइनस के 20 गुणा 20/100, तो ये जाएगा 40 माइनस के 4, यानी कितना हो जाएगा 36%। यानी कि जो 20% है ये वाला, इसकी दो एकल छूटें हैं वो किसके बराबर हो जाएंगी, 36% के बराबर। एक दी जा रही है 50% के बराबर, तो दोनों में अंतर कितना हो गया, यानी कि 14% का अंतर आ रहा है। ठीक है, इस 14% के अंतर के बराबर की वजह से क्या हो रहा है, 42 रुपये का अंतर आ रहा है, तो 14% की वजह से 42 रुपये का अंतर आ रहा है, तो 1% की वजह से कितना अंतर आएगा, 42/14 यानी कि 3 रुपये का अंतर आएगा। तो 100% की वैल्यू किसकी हो जाएगी, 3 × 100 यानी कि 300 रुपये। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पैसे में 1 रुपया 50 पैसे और 20 पैसे वाले कुल 420 सिक्के हैं, उनकी कीमत का अनुपात 13:11:7 है। तदनुसार उनमें 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी है। देखिए मैंने आपको बताया कि जो सिक्के वाले क्वेश्चन होते हैं उनमें यदि यहाँ पे सिक्के दे रखे होते हैं तो हमें सिक्कों में कन्वर्ट करना होता है इनको, यदि हम मूल्य दे रखा होता है तो हमें मूल्य में चेंज करना होता है। तो देखिए हमें दे रखा है सिक्के, तो सिक्के में कैसे चेंज करेंगे, तो आपको दे रखा है 1 रुपये का सिक्का, एक दे रखा है 50 पैसे का, एक दे रखा है 20 पैसे का सिक्का। ठीक है, तो जरा ये बताइए कि 1 रुपया का एक सिक्का यानी एक सिक्के की जो वैल्यू होती है 1 रुपये की वो एक ही होती है, और 1 रुपये में 50 पैसे कितने सिक्के होते हैं, तो आप कहेंगे 2 सिक्के होते हैं, और ऐसे ही 20 पैसे कितने सिक्के होते हैं, तो आप कहेंगे 5 सिक्के होते हैं। लेकिन इनकी कीमत का अनुपात दे रखा है 13:11:7। ठीक है, यानी 1 रुपये में एक सिक्का है तो 13 यूनिट कितने सिक्के बनेंगे, 13 सिक्के बन जाएंगे। यहाँ कितने सिक्के बनेंगे, 11×2 = 22 सिक्के बन जाएंगे, यहाँ 7×5 = 35 सिक्के बन जाएंगे। तो कुल मिला के सिक्के कितने हुए, 13 + 22 + 35 यानी कि 35 35 70, 70 सिक्के हो गए। लेकिन एक्चुअल में सिक्के कितने हैं, 42, 420। 70 यूनिट किसके बराबर होंगे, 420 के बराबर होंगे, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7×42 यानी कि 6 के बराबर हो जाएगी। पूछा किसका है, 50 पैसे के सिक्के। 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, 50 पैसे सिक्के हैं 22, तो 22 की वैल्यू किसके बराबर होगी, 22 × 132, 22 × 6 यानी कि 132, तो 22 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर होगी, 132 के बराबर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, संख्या 37 को दो ऐसे भागों में विभाजित कीजिए कि एक भाग के 5 गुने और दूसरे भाग के 11 गुने का योग 227 है। देखिए ऑप्शन से कर लेते हैं, सबका योग तो 37 ही रखा है, गुणा करके देख लेते हैं। तो देखिए 15 × 5 करेंगे 75, और 22 × 11 करेंगे तो कितना आएगा, तो यह आ जाएगा आपका 242। 242 देखिए हमें चाहिए कितना, 227 चाहिए, तो ये नहीं आएगा। इसको चेक करेंगे तो इस पर भी नहीं आएगा, किस पे आएगा, ऑप्शन नंबर 4 पे आएगा। ठीक है, आप ऑप्शन से चेक भी कर सकते हैं। ठीक है,
तो आपका राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन से ही इसको सॉल्व करना ज़्यादा आसान रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। देखिए क्वेश्चन है, चार लड़कों ए बी सी डी की औसत आयु 5 वर्ष है। ए बी डी और ई की आयु कितनी है? 6 वर्ष है। सी की 8 वर्ष है, तो ई की आयु बताइए। देखिए आपको पता है औसत निकालना फॉर्मूला क्या होता है? औसत बराबर होता है, यानी कि औसत बराबर होता है योग बटे में संख्या। ठीक है, अब देखिए योग के हम योग बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ से योग बराबर हो जाएगा औसत गुणा संख्या। अब कितने लोग हैं? 1 2 3 4 लोग हैं। 4 लोगों को औसत कितना दे रखा है? 5 दे रखा है। तो इनका योग कितना हो जाएगा? चारों का योग हो जाएगा, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। चारों का योग किसके बराबर हो जाएगा? 5 गुणा, यानी कि औसत गुणा संख्या 4, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर हो जाएगा 20। ठीक है, चारों का योग आ गया 20। अब यहाँ से आपको दे रखा है ए बी डी और ई की औसत आयु कितनी है? 6 वर्ष है। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा? ए प्लस बी प्लस डी प्लस ई, इन चारों का योग कितना हो जाएगा? 6 गुणा 4, यानी कि 24। ठीक है, इसमें से हम माइनस करते हैं इसको। यहाँ पे आप एक काम करिए, अच्छा चलिए माइनस कर लीजिए। माइनस करते हैं समीकरण, दो में से एक को माइनस कर देंगे, या फिर एक में से दो को माइनस कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस, ये माइनस, ये वाला भी माइनस, ये भी माइनस। ठीक है, ए से ए खत्म, बी से बी खत्म, डी से डी खत्म। कितना हो जाएगा? सी माइनस के ई। सी माइनस के ई बराबर 20 माइनस के 24, यानी कि माइनस के 4 बचेंगे। माइनस कॉमन ले लीजिए, तो ई माइनस के सी कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ई सी की वैल्यू दे रखी है 8, सी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 8 दे रखी है, तो ई माइनस के 8 बराबर 4। तो ई बराबर हो जाएगा 4 प्लस 8, यानी कि 12। ठीक है, ई की वैल्यू कितनी आ गई? ई की वैल्यू आ गई आपकी 12 वर्ष। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखिए, एक वृत्त की परिधि वृत्त की त्रिज्या से 481 सेंटीमीटर अधिक है, इस वृत्त की त्रिज्या बताइए। तो देखिए वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई आर। वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई आर होती है, और वृत्त की त्रिज्या क्या होती है? आर ही रहती है। दोनों का अंतर दे रखा है आपको 481। तो 2 पाई आर माइनस के आर बराबर 481। इसमें से आर कॉमन आ जाएगा, तो 2 पाई माइनस के 1 बराबर 481। अब पाई की वैल्यू रख दीजिए, 2 गुणा 22 बटे में 7 माइनस के 1 बराबर 481। ठीक है, 7 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 8 गुणा 22 दूनी 44 माइनस के 7 बटे में 7 बराबर 481। 44 में से 7 घटेगा, कितना आएगा? तो आएगा 37। आर तो आर इंटू 37 बटे में 7 बराबर 481। अब देखिए 37 से कितने को कटेगा? ये 37 से कम 37, 11 बचे 37 दिए 111, ये 13 कटा, 13 7 91। तो आर बराबर कितना आ गया? 13 गुणा 7, यानी कि 91। ठीक है, कितने सेंटीमीटर आ गया? 91 सेंटीमीटर आर की वैल्यू आ गई। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखिए, एक वस्तु को 195 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 35% की हानि होती है। 30% का लाभ कमाने के लिए उसे उस वस्तु को कितने रुपए में बेचना चाहिए? ठीक है, देखिए 30% का लाभ कमाना चाहता है वो, यानी कि 100 पे 30% का लाभ, यानी कि 130 में बेचेगा। 130 किसका मल्टीपल होता है? तो 13 का मल्टीपल होता है। 13 से कौन सा ऑप्शन कट रहा है? इसमें एक ही ऑप्शन 13 से कट रहा है। तो इस तरीके से भी हम डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। बाकी जो तरीका है वो भी देख लीजिए। तो देखिए मान लीजिए उसका जो सीपी था वो कितना था, यानी क्रय मूल्य कितना था? तो 100 था। पहले वो 35% की हानि में बेच रहा है, तो 100 पे 35 की हानि, यानी कितना में? तो 65 में बेच रहा है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि उसको 30% लाभ पे बेच रहा है। 30% का लाभ कितना हो जाएगा? तो 100 पे 30 का लाभ, यानी 130 में बेचेगा वो। ठीक है, जब 65 यूनिट में बेच रहा था तब एक्चुअल में कितने में बेच रहा था? 195 में बेच रहा था, यानी इसका कितना गुना है? 3 गुना। तो जब 130 में बेचेगा तो कितने में बेचेगा? इसका भी 3 गुना कर दीजिए, 13 39, यानी 390 रुपये में बेचेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखिए, 1600 को पहले 25% से घटाया गया और फिर 25% से बढ़ा दिया गया, तो अंतिम मान क्या हुआ? तो देखिए 25% से बढ़ा घटाया गया है, तो हम इसको डायरेक्ट 75% निकाल सकते हैं। 1600 कोई चीज़ थी, उसको 25% से घटा दिया गया, तो डायरेक्ट इसका 75% निकाल दीजिए, और फिर 25% से बढ़ा दिएगा तो 125% निकाल दीजिए। ठीक है, इस तरह से निकालते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 25 से 5 बार, 25 से 4 बार, 4 से 4 बार, 4 पंजे 20, 75 दूनी 150, तो कितना आ जाएगा? 1500 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है 0.2 इंटू 0.1
यानी कुल मिला के आपको इस सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको बोर्ड मास का नियम लगाना होता है। तो बोर्ड मास का नियम लगाएंगे। देखिए फिर इसको हम फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। ये 0.2 है तो इसको लिख सकते हैं हम 2/10। इसको 1/10 भागित 3/10 प्लस के 2/10 गुणा 3/10 भागित 1/10, ठीक है। बटे में आ जाएगा 1/10 माइनस के 2/10 गुणा 2/10, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखिए अब देखिए सबसे पहले बोर्ड मास में क्या आता है, सबसे पहले तो ब्रैकेट आता है, लेकिन ब्रैकेट तो नहीं रखा। फिर उसके बाद ऑफ आता है, वो भी नहीं दे रखा। फिर आता है नंबर डिवाइड का। डिवाइड आपको यहाँ दे रखा है, तो डिवाइड को या तो भाग कर लीजिए, या फिर उल्टा करके इसको गुणा में लिख दीजिए। तो गुणा में लिखना ज़्यादा आसान रहेगा। तो इसको हमने उल्टा करके क्या कर दिया, गुणा कर दिया। 3/10 का उल्टा कर दिया 10/3, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे भी कर लीजिए, 1/10 का उल्टा 10/1, ठीक है। बाकी नीचे आपका कितना बच रहा है, तो ये 1/10, ठीक है। और 2 से कटेगा 5 बार, 2 से कटेगा 5 बार, यानी 1/25 आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए अब भाग तो हो गया, नंबर आएगा गुणा का। गुणा में ये खत्म हो जाएगा यहाँ से, ये यहाँ से खत्म हो जाएगा, ठीक है। कितना बचेगा, 2 से कटेगा ये 5 बार, और यहाँ पे 2 से कटेगा 5 बार। यहाँ बचेगा आपका 1/15, ठीक है। ऊपर बचेगा 1/15, तो यहाँ बच जाएगा, और यहाँ बच जाएगा प्लस के 3/5। नीचे कितना बचेगा, नीचे तो आपका ये बचेगा 1/10 माइनस के 1/25। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेते हैं। तो 5 एकम 5, 5 15 दिए 45, 45 और 5 कितना है 50। 50 बट्टे में 15 गुणा 5, 25 एकम 25, 10 एकम 10, 25 में 10 माइनस कर दीजिए 15 बट्टे में 10 गुणा 25, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, नीचे ऊपर वाले गुणा नीचे वाले से, बीच वाले गुणा बीच वाले से। यहाँ पे आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 50 बट्टे में 15 गुणा 5, गुणा में आ जाएगा 10 गुणा 25, बटे में आ जाएगा ये आपका 15, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए इसको। 5 से कटेगा आपका 2 बार, ठीक है। और 5 से कटेगा आपका ये 3 बार, 5 से कटेगा आपका 5 बार, ठीक है। और 5 से कटेगा आपका ये 3 बार, ठीक है। कितने 50 तो नहीं 100, 100/9, 100 में 9, यानी कि 11 सही 1/9, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 3 एकदम सही है। 100/9 आपका सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट देखिए। एक गाड़ी 50 मीटर पर सेकंड की गति से 7 घंटे तक चलती है, गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी बताइए। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको कराया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। एक 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली रेलगाड़ी एक टेलीफोन के खंभे को पार करती है। यदि रेलगाड़ी की लंबाई 720 मीटर है, तो रेलगाड़ी द्वारा खंभे को पार करने में कितना समय लगेगा, ये आपसे पूछा है, ठीक है। तो देखिए खंभे को पार करें, इसका मतलब वो अपनी लंबाई के बराबर दूरी चल रही होगी, तो समय कितना लगेगा, समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल। दूरी कितनी है 720 मीटर, और चाल कितनी है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। बस आपको ध्यान ये रखना है कि मीटर में दे रखा है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखा है। समय आपसे सेकंड में पूछा है, तो क्या करना हमें पड़ेगा, हमें इसको भी मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। 5 से गुणा कर देते हैं, फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 720 बटे में 6×5 30, और बटे में 18 वाला ऊपर पहुँच जाएगा गुणा में, ठीक है। तो 0 से 0 खत्म, 3 से कटेगा 24 बार, 24 इंटू 18 कितना होगा, तो 18 चौक 72, और 18 दूनी 36 और 7 43, यानी कि 432 सेकेंड, ठीक है। यानी क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका 3 एकदम सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए। 2400 रुपये की धनराशि साधारण ब्याज की दर पर